make heading inventory management. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर नहीं होगा क्या? 1 मिनट। इन्वेंट्री ठीक है। इट्स एक्चुअली इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हमने जो भी स्टोर में जो भी गुड्स को मैनेज कैसे करेंगे, दिस इज कॉल्ड मैनेज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ओके, मूवमेंट ऑफ गुड्स टू द मैनेज, अंडरस्टैंड ना? इट्स डील्स विथ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, मूवमेंट ऑफ गुड्स मीन्स जो भी प्रोडक्ट है स्टोर में जो रहता है, ठीक है, इट्स डील विथ मूवमेंट ऑफ गुड्स। Inventory management, IM categorize, or you can categorize two types. Okay, okay. One is GR. GR means good received. Okay, goods received. theory रहेगा आज, पूरा बोरिंग रहेगा क्लास। GI जो जो नहीं किया उन लोग को नोट शेयर कर देना, ठीक है। गुड्स इशू, IM deals with managing material. Okay, material in warehouse on storage whenever we procure material from vendor will to the material। ठीक है ना? जब भी हम मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं तो हम मटेरियल को स्टोर में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर भी हमने गुड सिस्टम मतलब कंजप्शन करते हैं, यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी है, ठीक है। Whenever we procure material from vendor, we will store the material. Okay. So those material लिखने वाले, so those material in warehouse on storage location, okay, in form of quality, okay, quality और value based।
ओके, इफ नॉट, इसके लिए वो मैं बोला स्टोर रहता है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज, अनरेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड, लॉक स्टॉक, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रहता है वेयर हाउस में। ठीक है, मैं वो पढ़ा हूँ। Always, if not, then we cannot create inventory management। ठीक है, आई एम, ठीक है, लाइन में जो बोला वही लिखा, योर वैल्यू बेस, इफ नॉट देन वी कैन नॉट क्रिएट इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अगर नहीं कर रहे तो हमने इन्वेंटरी मैनेजमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, सिस्टम में। ठीक है, इन एसएपी, नेक्स्ट पॉइंट, ओके, इन एसएपी whether inventory required or not, not it will be controlled by material type, by material type and valuation, valuation, valuation area means guys plant, ठीक है, मीन्स पर्टिकुलरली प्लांट के लिए हमने ये वैल्यूएशन एरिया एक्चुअली एफआई साइड से क्रिएट होता है, जैसे प्लांट क्रिएट करते हैं ना, वैसे सेम वैल्यूएशन पर्टिकुलरली प्लांट के लिए हमने वैल्यूएशन एरिया भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्यों? वैल्यूएशन एरिया मीन्स हमने जब प्रोक्योर कर रहे मटेरियल ना, वो कहाँ से वैल्यूएटेड हो रहा है उसको डिफाइन करना पड़ता है, मीन्स एफआई साइड से। लाइक हमने बीबीएसआर प्लांट मतलब बनाया था सिस्टम में, वो सेम बीबीएसआर वैल्यूएशन एरिया बनाएगा फाइनेंस। ठीक है, मीन्स वो दिखाएगा कि यहीं से वैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, अभी लिखो पाथ टू, कैसे मेंटेन करेंगे, पाथ टू मेंटेन वैल्यूएशन एरिया एंड मटेरियल टाइप। ओके, कुछ समझा नहीं सर, वैल्यूएशन क्या मतलब, वैल्यूएशन मतलब क्या है? वैल्यूएशन एरिया मीन्स आपने कहाँ वैल्यूएटेड कर रहे हो, मीन कस्टिंग कर रहे हो मटेरियल को। टू टाइप डॉक्यूमेंट बनता है ना मटेरियल का, एक तो आपने अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनेगा, एक आपका इन्वेंटरी डॉक्यूमेंट बनेगा। ठीक है, हाँ हाँ तुम्हारा हाँ तुम्हारा जो मटेरियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से आएगा, मास्टर डाटा से आएगा। मास्टर डाटा को हाँ, कौन कंट्रोल करता है, मटेरियल मास्टर डाटा, मटेरियल टाइप। ठीक मटेरियल है, टाइप, हाँ। हाँ, तो हमारा यहाँ मटेरियल टाइप और वैल्यूएशन एरिया को ये करना पड़ता है, क्या बोलते हो, मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, इन सिस्टम में, अच्छा तो फिर जाके वैल्यूएशन अपने कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो वो फील्ड क्या मतलब, क्लाइंट वही सेम डिसाइड कर? सेम सेम, वो हमने वो S2 में देखा था ना, जो यहाँ एस से, टू में? 1 मिनट देखा, मैं बताऊंगा।
वहां से आपको वैल्यू और क्वांटिटी अपडेट करना है। देखो guys, अच्छा जब हमने मटेरियल मटेरियल परचेज किया, ठीक है, परचेज अच्छा किया, हमारा स्टोर स्टोर को गया, राइट। अच्छा अच्छा वैल्यूएशन मतलब उसका जो मतलब प्राइस जो है, प्राइस जो, अच्छा क्वांटिटी प्राइस यही सब है। हाँ, क्वांटिटी और प्राइस अपडेट करना बजट रहता है। कितना बजट है कितना हाँ हाँ, कितना कितना है, वो राइट। सब। अच्छा अच्छा तो ठीक है ठीक। इसके लिए अकाउंट बना, मीन्स कंपनी में एक अकाउंट रहेगा ना, मटेरियल लेजर अकाउंट। हाँ 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 वो लोग उसी वो डिसाइड उसी करते हैं अकाउंट में मतलब दिखेगा, लाइक अपने अभी मटेरियल स्टोर कर लिया, लाइक अपने, मान लो कि वन प्लस स्टोर में 100 मोबाइल से अभी सेल नहीं है, ओनली वेयर हाउस में पड़ा है, लेकिन आपका उसका कितना अभी बैलेंस है, समझ रहे हो अच्छा ना। उसमें मतलब क्वांटिटी और प्राइस दोनों इंक्लूड रहेगा हाँ, ना। दोनों इंक्लूड रहेगा, लेकिन ये हमने वैल्यूएशन एरिया मीन्स वो प्लांट समझ लो आप। वो एक्चुअली FI बोलते हैं वैल्यूएशन एरिया, लेकिन हमने प्लांट है, ओके। हमने अभी हाँ वो मटेरियल टाइप से ये कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। वहां से क्वालिटी और क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वांटिटी और क्वांटिटी और वैल्यू वैल्यू। अपडेट करेंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है ओके ओके। हाँ, वही पाथ लिखो, ठीक है। OMS2, राइट। सेम मटेरियल टाइप का भी यही था ना। ठीक है हाँ ये SPRO, IMG, फिर वो लॉजिस्टिक जनरल, मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, बेसिक सेटिंग, मटेरियल टाइप, एंटर, ठीक है, गो टू मटेरियल टाइप, सिलेक्ट मटेरियल टाइप, ठीक है, डबल डबल क्लिक ऑन, उसमें नीचे रहेगा एक फील्ड, डबल क्लिक ऑन क्वांटिटी वैल्यू अपडेट, ठीक है, गिव वैल्यूएशन एरिया एंड मटेरियल टाइप, ओके, सॉरी, हाँ, वैल्यूएशन एरिया एंड मटेरियल टाइप, उसके बाद एंटर, एक्टिवेट वैल्यू एंड क्वांटिटी फील्ड, ओके। नेक्स्ट, इफ यू, दिस इज, यहाँ टिक सिंबल दे देना, ठीक है, इफ यू टिक चेक विथ चेक चेक बोथ, देख, तो पाथ में भी जा सकते हो, मैं होम डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या बनाया था, मटेरियल टाइप जेड एरो जो बनाया था, राइट। स्क्रीन दिख रहा है ना।
दिख रहा है सर। जेड आर एच बनाया था रॉ मटेरियल, उसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। ये देखो क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग है, ठीक है। उस फील्ड में क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। हमने अभी डालेंगे प्लांट, सॉरी, वैल्यूएशन एरिया में मैंने बोला प्लांट, बीवीएसआर था ना हमारा प्लांट। ये देखो, हाँ, मटेरियल टाइप में जेड आर एच में बीबीएसआर में यहाँ टिक करना है, ठीक है। वैल्यू अपडेट, क्वांटिटी अपडेट, वैल्यू अपडेट अपडेट, ये दोनों को टिक करना है, ठीक है, और सेव करना है। तो अभी जाके हम जब रिसीव करेंगे तो हमारा दो डॉक्यूमेंट बनेगा, राइट, अंडरस्टैंड। अभी मटेरियल ठीक है, लेजर में ठीक है। हमारा बैलेंस शो करेगा, लाइक आप इन्वेंटरी रिसीव करोगे, स्टॉक में कितना बैलेंस है, कितना क्वांटिटी, क्वांटिटी अपडेट भी हो जाएगा, वैल्यू अपडेट भी हो जाएगा। ये सेटिंग है, ठीक है। वो पाइप जो था उसमें नहीं करना है? क्या? उस साइड में दो दो एक्स्ट्रा कॉलम था ना, पाइप, अलाउड पाइप। नहीं नहीं, वो नहीं करना है, ये नहीं है, ये नहीं करना है, ओनली क्वांटिटी और वैल्यू अपडेट करना है, ठीक है। ठीक है। क्या? पाइप मैंडेटरी, और पाइप, वो पाइप पाइप के लिए मटेरियल वो हमारा अभी बना नहीं है, लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी वो जो है कंज्यूम करने के लिए था ना, वो मतलब इन्वेंटरी नहीं होता है। हाँ हाँ, स्पेशल नहीं, पाइपलाइन मटेरियल, वो इन्वेंटरी नहीं होता है उसका, और डायरेक्ट, हाँ हाँ, डायरेक्ट कंजप्शन करना। जो आप बोल रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा वो हाँ, भी वो पाइपिंग में आ जाता है, वो पाइपिंग में आ वाटर, जाता ये सब है, हाँ, जो हमने है, यूटिलिटी। स्टोर नहीं करते, हाँ, डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, और कितना रिकॉर्ड करके पे करते हैं, ठीक है, उसके लिए। if you take check box, check both, क्या करना है हम, हाँ, then procured stock is for stock purpose, was then procured stock is for stock purpose whenever, ये आपने क्वालिटी और क्वांटिटी अपडेट कर दिया ना, ये जाके हमारा स्टॉक में बैलेंस दिखेगा, एफआई साइड से भी आप, हाँ, आप सुना है कि ट्रायल बैलेंस पता है, हर मंथ में हमने ऑडिट करते हैं कितना भी बैलेंस है, मीन्स कितना हमारा टर्नओवर है, कितना, समझ रहे हो ना, जैसे बैंक में करते हैं अनुअली, हाँ, मंथ, हाँ, कितना, हाँ हाँ, वो कैसे काउंट होता है इन, जैसे आपका घर में भी कैसे काउंट होता है, आपका प्रॉपर्टी कितना वैल्यूएशन है, ऐसे ऐसे कैसे करते हैं, वैल्यूएट करते हैं ना, वैसे आपका वेयर हाउस में जितना मटेरियल है उसका वैल्यूएशन कितना है, ठीक है, हाँ, जितना भी रहेगा। whenever we create PO, you need to give account assignment, ठीक है, असाइनमेंट, if it is not for stock, पीओ जब क्रिएट करते रहता था अकाउंट असाइनमेंट रहता था, मैंने मैंने बोला था इसको स्पेसिफिक हम डिफाइन करते हैं कौन सा अकाउंट से पे पे होता है, इट्स लाइक ए, वन मिनट, वन मिनट,
ME21 NPO, ठीक है। ये देखो अकाउंट असाइनमेंट फील्ड, ये लिखा था तुम्हें, इसमें देखो प्रोजेक्ट के लिए है, सेल्स के लिए है मटेरियल, मीन्स सबका अलग अलग अकाउंट रहेगा। अंडरस्टैंड ना? आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल खरीद रहे हैं, ठीक है, और कोई सेल्स के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ डिफाइन क्या जाते हैं, मीन्स आप प्रोजेक्ट के लिए मतलब अलग अकाउंट रहेगा, ठीक है। तो वो अकाउंट में वो मटेरियल प्राइस शो करेगा। यहाँ एक्चुअली जो भी आपने अकाउंट असाइनमेंट दोगे, पेमेंट वहां से होगा, राइट। और बैलेंस तुम्हारा वही दिखेगा, उसी प्रोजेक्ट के लिए आपने इतना बैलेंस पेंडिंग है मटेरियल, ठीक है, ऐसे शो करेगा। इफ इट इज नॉट फॉर स्टॉक, ओके। सर उसी को बजट एलोकेशन बोलते हैं क्या? हाँ, नहीं नहीं, बजट, बजट एलोकेशन मीन्स वो एक सेपरेट मॉड्यूल से, यू कैन से, वो एसएपी में ही होता है ना? पीएस, हाँ, प्रोजेक्ट सिस्टम, जैसे एसएपी एमएम है ना, हम्म। सेम एक मॉड्यूल है एसएपी पीएस, प्रोजेक्ट सिस्टम। वो प्रोजेक्ट एलोकेशन करता है, उसके बाद मटेरियल प्रोक्योर होता है, वो पीएस करता है, वो बजट एलोकेशन करेगा, डब्ल्यूएस बनाएगा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएगा। लाइक वो मैं समझाता हूँ कैसा है। लाइक आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मीन्स आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, राइट। तो हमारा बजट लाइक 20 से 30 लाख, मान 30 लाख हमारा बजट है, ठीक है। 30 लाख का अपने बजट से आपने डिफाइन कर दिया, डब्ल्यूबीएस वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना दिया। वो जो पीएस कंसल्टेंट जो करेगा, हम तो एमएम में पीएस बना देगा, वो 30 लाख का हमारा बजट है, ठीक है। 30 लाख, लेट्स आपका 30 लाख बजट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। उससे आपने वर्क ब्रेकडाउन कर देगा, स्ट्रक्चर बना देगा। लाइक आपने इंटीरियर में इतना खर्चा करना है, 5 लाख मान, 5 लाख, कि आप एक्सटीरियर में इतना खर्चा करना है, राइट। हाँ हाँ, वो सब पीएस के अंडर में आता है। हाँ, पीएस के अंडर में वो आता है। फिर उसके बाद हमने मटेरियल परचेज करते हैं, लाइक इंटीरियर, ये इंटीरियर क्या है, हमारा डिपार्टमेंट हो गया यहाँ, मतलब इंटीरियर से पीआर बनेगा, राइट। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ। फिर एक्सटीरियर, ये सब पीएस कंसल्टेंट करता है, अच्छा। ठीक है। अंडरस्टैंड ना? तो ये मतलब बड़े बड़े कंपनी में एचओडी लोगों हाँ, को बड़े बड़े इसका बड़े access रहता है। बड़े कंपनी के पीएस मॉडल करता है। नहीं, कंसल्टेंट रहते हैं, लेकिन जो मैनेजर रहते हैं जो मतलब ये लाइव लाइव प्रोजेक्ट में, हाँ उसमें उनको मतलब एक्सेस रहता है, वो लोग देख के हाँ, वो लोग भी कर सकते हैं। पीएस बहुत छोटा मॉड्यूल है यहाँ, जैसे हमारा P2P बहुत लंबा साइकिल है ना, उन लोग का कुछ नहीं, उन लोग बस बजट बजट बनाएंगे, उसके बाद वर्क डब्ल्यूबीएस बनाएंगे और फिर एलोकेट होगा, और कुछ नहीं। 3 स्टेप्स में उनका पीएस कंप्लीट है। बहुत छोटा मॉड्यूल है, ये भी हाँ आप हाँ सीख हाँ। सकते हो। बहुत छोटा मॉड्यूल उसमें थर्ड पार्टी रहता है कि मतलब इसी में हो जाता है जो अलग अलग असाइन कंसल्टेंट हो जाता है एक ही कंपनी में। है। नहीं नहीं, वो एक ही कंसल्टेंट नहीं, पीएस के लिए सेपरेट रहते हैं, ठीक है। ठीक। फिर से करवाना।
OMS2 था ना। जब तक ये नहीं करेगा ना तो मटेरियल लेजर में हिट नहीं होगा बैलेंस, ठीक है। तो ये जरूरी है करना पहले, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट आपने लिखोगे हेडिंग, ये हो गया इसका, हाँ, इफेक्ट्स ऑफ गुड्स मूवमेंट्स, ओके। हेडिंग लिखो। गुड्स रिसीव्ड मीन्स जो मटेरियल हमारा स्टोर को आ रहा है, हमने रिसीव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गुड्स रिसीव्ड, ओके। एक एक्चुअली स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा रहेगा, समझ में लेट होगा इसमें, उसमें कर दो। दिख रहा है ना। यार नहीं हो रहा। हेलो। ये खोलो ये तो। ऐसे तो सोशल मीटिंग होगी। इससे तो क्लास। गुड्स रिसीव्ड, ओके। मेरा करना है, ये पहले लिखो। बनाना मुश्किल है यार, पहले से बना के रखा। ठीक है, मैं बोलता हूँ, तुम खुद बनाओ, ठीक है। इसमें अभी बनाना मुश्किल है, पहले से बना, प्रोजेक्ट में बना के रखना अच्छा है, ठीक है। गुड रिसिप्ट, ठीक है। ये मिडिल में रहेगा तुम्हारे कॉपी में, ठीक है। फिर ये मिडिल में रह के राउंड कर दो, फिर एक एरो मार्क दे दो, ठीक है। उसके बाद देखो, ये पूरा बीच में बनाना, लाइक ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसे डिफाइन करना है, ठीक है।
हाँ बीच में रहेगा, राउंड कर दो, फिर उसके बाद एरो देना, चारों साइड एरो एरो दे के लिखना है, ठीक है। टोटल स्टॉक, नहीं नहीं साइड में करना है, फिर इसे चारों साइड में होगा एरर। टोटल स्टॉक, टोटल वैल्यू, ठीक है। मटेरियल मास्टर, ठीक है, ये हो गया है। सॉरी अकाउंटिंग वन और देखिए, अभी इसको आपने एक रेक्टेंगल बना दो, जीआर से एरो देके ये लिखा, फिर नेक्स्ट इस साइड दो, ऊपर वाला, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। मूविंग एवरेज प्राइस, मैं से दो टाइम लिख रहा हूँ जीआर, लेकिन आप यहाँ से इसे एरर देना है, ठीक है। हाँ ऊपर करना है, हाँ। मूविंग एवरेज प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट जीआर, सारा आरो टुवर्ड्स गुड रिसिपेंट रहेगा कि? हाँ हाँ सारा टुवर्ड्स गुड रिसिप्ट रहेगा। अच्छा ठीक है। एनपीओ टॉप, पीओ हिस्ट्री, और गेट ऑर्डर्ड आइटम लेवल, ठीक है। पोस्टिंग डाटा स्टॉक, ये देखोगे आप, हाँ MD5 भी, ये टी कोड है, ठीक है। जीआर स्टॉक अपडेट, ये देखो ये टी कोड है MMBE, ठीक है। जीआर वेयर हाउस स्टॉक, टी कोड है MB52, ठीक है। पीओ, जीआर पीओ, वहां दिखाया था ना पीओ स्टाटस एक था, स्टाटस, ठीक है। ये देखोगे ME2023 है, ठीक है। नेक्स्ट जीआर मटेरियल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट,
ठीक है, ये मेथड डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट फिर ये वैल्यू। अभी जो हमने किया ये मास्टर डाटा में किया क्वांटिटी अपडेट, ठीक है, ये इफेक्ट करता है ये टैब, इसलिए मैं लिखता हूँ। और क्या रहा, हाँ इंस्पेक्शन लॉट यार, ठीक है, जो जितना ये इतना सब जो लिखा है आपको, ये सब रेक्टेंगल के, ये इसका मतलब जब आप गुड रिसीव करोगे ना, तो जब आप मटेरियल रिसीव करोगे ये सब में आप इफेक्ट करेगा हमारा जो भी गुड्स आपने रिसीव किया, ठीक है, तो इसीलिए मैं लिखा है सब। उसके बाद जाते हैं गुड्स मूवमेंट, ठीक है, हेडिंग गुड्स मूवमेंट। इन एसएपी we have different types of good movement, ठीक है, such as जीआर, ठीक है, जीआर क्या है, गुड्स रिसिप्ट, जीआई गुड्स इशू, और एक है स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक, ये तीनों में कुछ डाउट्स है क्या? जीआर क्या है पता है, मटेरियल हमने स्टोर को रिसीव किया उसको बोलते हैं गुड रिसिप्ट, ओके, फिर अब रिसीव करने के बाद मटेरियल को हमने यूज किया, कंजप्शन किया, ठीक है, उसको बोलते हैं, हाँ स्टोर से हम यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड गुड इशू, मीन्स हमने स्टोर से इशू कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, हाँ स्टोर से ठीक। कंजप्शन कर रहे हैं, गुड्स इशू। स्टॉक ट्रांसफर और स्टॉक पोस्टिंग ये क्या है, हम एक स्टोर से दूसरे स्टोर को ट्रांसफर कर रहे हैं मटेरियल, लाइक हमारा अभी क्या बनाया था कंपनी कोड, लाइक अपना अभी निमटेक है, निमटेक से 3 प्लांट्स है, लाइक अपना अभी क्या कहाँ कहाँ हो गया, आईटीआर रोड में एक हो गया, और क्या न, तुम्हारा इस साइड क्या पटिया में हुआ, और ब्रांच कहाँ है, आ, कलकत्ता में, लाइक, हाँ तीनों ब्रांच तुम एक एक लाइक यू कैन से दैट ए वन प्लांट से दूसरे प्लांट को हमने ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियल्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टॉक ट्रांसफर, कंपनी तो एक है लेकिन प्लांट से प्लांट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये मैं पढ़ाऊंगा, स्टॉक ट्रांसफर प्लांट टू प्लांट होता है, मटेरियल टू मटेरियल होता है, स्टोर टू स्टोर भी होता है ट्रांसफर, ठीक है, वो मूवमेंट को बोलते हैं, लाइक ये एक मूवमेंट है ना, अंडरस्टैंड ना, मटेरियल हाँ से ठीक मटेरियल है। मूव हुआ, हम्म, दिस इज कॉल्ड स्टॉक ट्रांसफर एंड स्टॉक पोस्टिंग, स्टॉक पोस्टिंग भी सेम, मीन्स हम वो एक वहां से यहाँ लेकर आया, दिस इज कॉल्ड स्टॉक ट्रांसफर, हमारे मटेरियल उधर भेजा, इसी कॉल्ड है स्टॉक पोस्टिंग, अंडरस्टैंड। हम्म। नेक्स्ट हेडिंग दो, रिजल्ट्स ऑफ गुड्स मूवमेंट, क्या रिजल्ट है इसका, ठीक है,
ये मैं डेफिनेशन नहीं लिखा है क्योंकि ये बहुत मतलब ये है, क्या बोलते हैं, बेसिक है। कोई भी बोल सकता है गुड रिसीव क्या, ठीक है। क्योंकि आप ये पढ़ के आया, तुम्हारा डोमेन एक्सपीरियंस भी यही है, अपने को सब पता है GR GI स्टॉक ट्रांसफर क्या है, ठीक है। अगर चाहोगे भी तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख दूंगा। व्हेन वी मटेरियल रिसीव दिस इज कॉल्ड गुड रिसीव, व्हेन वी मटेरियल कंजप्शन फ्रॉम द स्टोर दिस इज कॉल्ड गुड रिसीव। डेफिनेशन चाहिए क्या, नहीं ना? नहीं ठीक है, हो जाएगा। हाँ, व्हेन यू ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम प्लांट टू प्लांट और कंपनी कोड टू कंपनी कोड्स और स्टोर टू स्टोर, ओके, दिस इज कॉल्ड स्टॉक ट्रांसफर और स्टॉक पोस्टिंग। अंडरस्टैंड? लिखूं क्या? नहीं ठीक चाहिए है, तो बोलो, मैं लिख लिख देंगे। देता हूँ। How are you? এটা হবে लिख কোশ্চেন देता মার্ক। हूँ, ये बहुत बेसिक है। মিটিং, এটা হবে ফুল স্টপ। मटेरियल रिसीव, কখন বলি বুঝি বলো তো? কখন বলি বলো? হাউ আর ইউ? এটা হবে কোশ্চেন মার্ক। और सप्लायर इज कॉल्ड जी है, ठीक है। मटेरियल यूज और कंज्यूम फ्रॉम warehouse or store is called GI. Understand? Next, transfer material plant to plant, store to store, store to store, material or home यहाँ transfer material from store to
अब तो ट्रांसफर ऑर्डर, ठीक है। एसटी एसटी ओ अंडरस्टैंड। एसटीओ फिर टू टाइप से पढ़ाऊंगा, डिटेल्स पढ़ाऊंगा जब एसटीओ पढ़ाऊंगा, अभी नहीं लिख रहा हूँ। अंडरस्टैंड ना। एसटीओ फिर टू टाइप से, इंटर एसटी या इंट्रा एसटी। और जब एसटीओ पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर छोड़ दो। हाँ, रिजल्ट्स ऑफ गुड मूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट दो, ठीक है। अच्छा, मैं हेडिंग दिया था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो। एटलीस्ट वन मटेरियल पॉइंट द नंबर वन मटेरियल generate and also account। बोला था ना, दो डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू कंजप्शन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। ये अंडरस्टैंड ना, जब हम रिसीव करेंगे, लाइक हमने 10 क्वांटिटी था, रिसीव करके 20 इंक्रीज हो गया, इशू कर देंगे डिक्रीज हो गया, तो ये रिजल्ट होगा। ये मैं रिजल्ट रिजल्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सब बेसिक चीज है जो भी लिख रहा हूँ। टोटल स्टॉक, टोटल वैल्यू एंड मूविंग एवरेज प्राइस। प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन गुड मोमेंट, ठीक है। देखो, हमने मटेरियल एक ने परचेज कर लिया, लाइक अभी एक पेन पेन परचेज कर रहे हैं, स्टॉक में हमारा 1 यूनिट 10 रुपया प्राइस है। काल को सेम पेन का हमारा प्राइस मार्केट में बढ़ गया, ठीक है। तो अभी वो और एक में पेन ऑर्डर किया, लेकिन हमारा स्टॉक में तो नहीं दिखाएगा ना ये 10 रुपए का एक, लाइक अपने पेन का लाइक नंबर
पेन 10 फिर से एक पेन ऑर्डर के उसी में ऐड आ जाएगा पेन, वो उसका मान लो कि 20 है, तो हमारा आ जाएगा 30 आ जाएगा। लेकिन हम जब स्टॉक क्वांटिटी करेंगे वो मूविंग एवरेज प्राइस देखेगा, मीन्स 3 का प्राइस 30 डिवाइडेड बाई 3, मीन्स पर पर पेन का प्राइस उतना दिखेगा। अंडरस्टैंड? लाइक आपने कंजप्शन करोगे तो लाइक पहले पहले का 10 का हुआ था, 10 नहीं होगा। अंडरस्टैंड ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 30 से वो डिवाइड होके दो पेन का मान लो कि 30 रुपीज हो गया, अभी एक पेन कंज्यूम कर लेगा तो वो 10 नहीं होगा, 15 कंज्यूम होगा, वो 15 रहेगा बैलेंस। अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज प्राइस, इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें कुछ डाउट्स है क्या, स्मृति और उत्तम? नहीं, ठीक है सर, हो गया। एवरेज प्राइस जो भी होगा, जो हाँ भी स्टॉक होगा वही प्राइस शो करेगा। हाँ हाँ। डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट जीआर एंड जीआई, ठीक है। अब ये ऐसे दे दीजिए, एक जीआर दे दीजिए इस साइड, फिर एक जीआर इस साइड, जी जीआई डिस्टिंग्विश बिटवीन कर दीजिए, ठीक है, नोट में। फर्स्ट पॉइंट जीआर, ये जीआई, ठीक है। यहाँ लिखो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जीआर will be done with respect to पीओ, ठीक है। बट यहाँ जीआई will be done based on, sorry, based on outbound delivery, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जीआर कैन बी, क्या होगा, डिटरमाइन, हाँ, डिटरमाइन विथ एनी मटेरियल, ओके। बट जीआई or determine can be, sorry, determine with respect to with respect sales order material।
ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। हो गया हेडिंग हमारा तुम्हारा, छोड़िए, बीच में लिखवाना है। ये समझ में आ गया ना क्या जो भी लिखा। जीआर क्या है? गुड रिसिप्ट है। हम गुड रिसीव किसके अगेंस्ट में करेंगे? पीओ अगेंस्ट में करेंगे, ठीक है। गुड इशू किसके अगेंस्ट में करेंगे? लाइक कोई आउटबाउंड डिलीवरी, मीन्स कोई और प्लांट हमने मटेरियल मांगा तो गुड इश्यू करके हम दे देंगे। कोई आउटबाउंड डिलीवरी, ठीक है। और सेल्स के लिए जा रहे मटेरियल, मीन्स हमारा फिनिश्ड गुड बन गया तो हम सेल्स के लिए दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये डिटरमाइन विथ एनी मटेरियल। जीआर हम कुछ भी मटेरियल डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जीआर कैन ऑल्सो बी डन प्रोडक्शन ऑर्डर। प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए भी हम गुड्स रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। बोलो। तुम्हारा टाइप सी क्या टाइप से यहाँ है, क्या करना है? ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। है। एक्स्ट्रा टेबल है क्या? नहीं, एक्स्ट्रा टेबल है तो यही है। सही है। और भी है केवल, लेकिन वो भी अच्छा है केवल। हाँ, टेबल अच्छा है, ठीक है, लेकिन और भी है क्या? है, अंदर होगा, रहने दो ना, अभी उस साइड में होगा। नहीं, ये लेके जाऊंगा। लेके मत जा। नहीं, शाम थोड़ी देर के बाद लेके आऊंगा। ठीक है, हाँ। 9 साढ़े 9 तक लेके आऊंगा। ठीक है, हाँ। गुड सर्विस। ये एरर देख के लिखना है, ठीक है। नहीं तो बाद में सर ये लास्ट वाला जीआर ऑल्सो कैन बी डन प्रोडक्शन ऑर्डर के प्रोड्यूसिंग ऑर्डर? प्रोडक्शन ऑर्डर, सॉरी, हाँ प्रोडक्शन ऑर्डर मीन्स अच्छा। मटेरियल जो हमने बनाते हैं ना प्रोडक्शन के लिए। लाइक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने ये कर दिया, ठीक है, अपने सब फ्लोर से हमारा स्टोर को मटेरियल दे देगा, फिर हम सेल्स के लिए जाएगा मटेरियल,
अंडरस्टैंड। सब सेल्स के फ्लोर, लिए। हाँ, सब फ्लोर से हम मटेरियल ले रहे हैं अपने वेयर हाउस को। अच्छा, तो रिसीव कर रहे हैं ना जितना मटेरियल। हाँ, रिसीव कर रहे हैं। जैसे हमने इशू कर, ठीक है, लाइक उन्होंने मटेरियल ऑर्डर किया उतना, फिर हम इशू भी कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर में सब फ्लोर के लिए। वैसे सब फ्लोर से हम रिसीव भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कॉमन है, मतलब प्रोडक्शन ऑर्डर में इशू भी कर सकते हैं, रिसीव भी हाँ, कर सकते हाँ, इशू भी कर सकते हैं। तो ये दोनों में लिख दीजिए सर, हैं। हम्म। ये पॉइंट। नेक्स्ट, गुड मोमेंट। ये एरो देख के लिखना, ठीक है। ये बीच में रहेगा गुड्स मोमेंट, ठीक है, ये लिख लिया ना। मैं इसको GR ले रहा हूँ। नहीं, अब पूरा फुल लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, मैच, सॉरी, गुड रिसीव, गुड मूवमेंट, गुड इशू, एरो देके लिखना है। गुड्स मोमेंट, मूवमेंट को बक्स करना है, इसको बक्स करना है, इसको बक्स करना है, ठीक है। फिर नीचे लिखो मटेरियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलो, स्टोर, ठीक है ना। एक काउंटिंग डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट बनेगा बोला था ना मैं, understand? ये एरो दे के लिखना है दो साइड, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ एरो देना है, ठीक है। फिर गुड्स मूवमेंट टू स्टोर एरो, एरो लगाना है, ठीक है, अंडरस्टैंड ना। हो गया। फिर हमें, हाँ, अभी हेडिंग दो गुड्स मूवमेंट। मैं बता रहा हूँ, ये जो भी बनाया मैं, मूवमेंट टाइप। एक्चुअली एसएपी एक्चुअली डिफाइंड पर्टिकुलरली रोड मैप्स, अंडरस्टैंड ना। लाइक हमारा जो भी मूवमेंट हो रहा है, लाइक प्लान टू प्लान ट्रांसफर कर रहे हैं, गुड्स रिसीव कर रहे हैं, गुड्स इशू कर रहे हैं, एक मूवमेंट है ना। लाइक अब मटेरियल को रिसीव कर रहे हैं स्टोर को, फिर इशू कर रहे हैं फील्ड को, कि इशू कर रहे हो कोई प्लांट को, स्टोर को,
राइट। जो भी मूवमेंट है एसएपी डिफाइन किया एक 3 डिजिट कोड है फॉर द रोड मैप्स, अंडरस्टैंड। 3 डिजिट कोड इन एसएपी स्टैंडर्ड मूवमेंट टाइप्स फॉर रेगुलर, बहुत सारे रेगुलर मूवमेंट टाइप एसएपी ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया। ओके, हमने मूवमेंट टाइप को कस्टमाइज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। इसमें कुछ डाउट्स है? नहीं ना? देखो मैं बता, गुड्स मूवमेंट। ओके, गुड्स मूवमेंट क्या पता है? आइदर वो हो रहा है गुड्स रिसीव्ड हो रहा है, गुड्स इशू हो रहा है, गुड्स मूवमेंट। ओके, हाँ, उसके बाद हमने जब गुड्स रिसीव और गुड्स इशू होगा 2 डॉक्यूमेंट जनरेट होता है स्टोर में। जब हम गुड्स रिसीव कर दिया, ठीक है, गुड्स मूवमेंट का एक तो होता है मटेरियल डॉक्यूमेंट होता है और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। मटेरियल डॉक्यूमेंट में क्या इंफॉर्मेशन रहता है? रिगार्डिंग द मटेरियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लाइक मटेरियल क्या है, उसका कलर क्या है, जो टेक्सचर क्या है, मटेरियल रिलेटेड फीचर्स। और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा? उसका क्वांटिटी कितना है, प्राइस कितना है, अंडरस्टैंड ना? हाँ, पेमेंट क्या है, वेंडर क्या था, वो डिटेल्स डिटेल्स रहेगा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में। ठीक है। जब आप स्टोर में देखा होगा दो टाइप का डॉक्यूमेंट रहता है, एक तो मटेरियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट और अकाउंटिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ठीक है। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? गुड्स मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है, अंडरस्टैंड। गुड्स मूवमेंट मीन्स जो हमने गुड्स रखा है स्टोर में, वेयर हाउस में, वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। हाँ, ये जो गुड्स मूवमेंट हमारा जो जीआर हो रहा है, जीआई हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफर जो भी हो रहा है, इसका जो रोड मैप है, लाइक हमने प्लांट टू प्लांट कर दिया, स्टोर टू स्टोर कर दिया ट्रांसफर, कि हमने वेंडर टू मटेरियल रिसीव किया, कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए हमने मटेरियल रिसीव किया प्रोडक्शन के लिए, जो भी रोड मैप है, मीन स्टॉक्स मटेरियल आइधर घटा रहे और बढ़ा रहे। ठीक है। उसके लिए एसएपी डिफाइन किया 3 डिजिट कोड। ओके, उसको बोलते हैं मूवमेंट टाइप। इसमें कुछ डाउट्स है? क्लियर है ना? ठीक है। वो चला गया क्या? फिर से पढ़ाना पड़ता मेरे को। हाँ ठीक है, भेज दो। भी 8:30 कर देंगे, क्योंकि फिर से मुझे ये कल पढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो अभी बंद कर दे, मोमेंट टाइप छोड़ दो अभी, ठीक है, क्लोज कर दे। हाँ, कल फिर से मोमेंट टाइप से स्टार्ट करेंगे। आ गया क्या वो? उत्तम नहीं तो आज फिर से वो लोग आ जाए, मोमेंट टाइप से कल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थियोरी था, कल से फिर चालू हो जाएगा सिस्टम में। ठीक है, मोमेंट टाइप ये थोड़ा ट्रिकी है, मतलब समझना मुश्किल है ये, और वही इम्पोर्टेंट भी है फॉर द इंटरव्यू पर्पज। वो पूछेंगे जैसे टी कोड है ना, ऐसे मूवमेंट टाइप है। आपने रिसीव कर रहे हो, इश्यू कर रहे हो, ऐसे भी डिफाइन किया 3 डिजिट कोड, अंडरस्टैंड ना? जैसे हमने ME21N कर देते, पीओ क्रिएट हो जाता है, वैसे रिसीव करेंगे, वो एक 3 डिजिट कोड रहेगा। ऐसे भी वो सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा बिफोर इंटरव्यू पर्पज, याद रख। हाँ, नहीं कल ही बता दूंगा ये सब। उन लोग पे 10 मिनट में ओवरलुक कर दूंगा, उन लोग से पहले नोट शेयर कर दो, वो जो दोनों। हाँ हाँ, कर दो। फिर मूवमेंट टाइप्स में कल पढ़ाता हूँ जो भी है, ये इम्पोर्टेंट है कल, कल क्लास, ठीक है। हाँ हाँ, ज्यादा ले लेंगे, और एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीक 16, 17, 18, 19, सॉरी, 16, 17, हाँ, 16, 17, 18, 19, 20, 5 डेज पूरा बंद रखूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्लास कंटिन्यू रहेगा March 15 तक, मेरे को कंप्लीट करना है तुम्हारा। ठीक है, नया बैच फिर चालू होगा। ठीक है, हाँ। ठीक है, गुड नाइट।